हेलो बच्चा बड्डी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए बच्चों 10 और काइनेमेटिक्स के अमेजिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सारे के सारे आपके फॉर्मूला रिवीजन करवा देंगे। प्रोजेक्टाइल हो, चाहे रिलेटिव मोशन हो, चाहे रेक्टिलिनियर मोशन हो, बच्चों सारे के सारे टॉपिक पे मिक्स तरीके से मैंने टोटल 60 पीवाईक्यूज हमारे इस पीडीएफ में अपलोड किए हैं बच्चों ना। अब ये नंबर थोड़ा बहुत आगे ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे नहीं होगा ऊपर ही होगा, क्योंकि इससे पहले मैं 40 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 50वें क्वेश्चन की तरफ हम मतलब 40 से 50 वाले अभी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों काइनेमेटिक्स के बढ़िया से 10 क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ पीडीएफ। अगर तुम लोगों ने इन पीवाईक्यूज का डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 1000 पीवाईक्यूज बच्चों एक ही जगह पे आपको मिल रहे हैं। 1000 फिजिक्स के पीवाईक्यूज बच्चों हमारे इस चैनल पे हम आपकी जेई मेन की प्रिपरेशन में चार चांद लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी तरफ से बच्चों मेहनत हो रही है, आप लोगों की तरफ से मेरे को इतनी मेहनत चाहिए कि आप लोग जो है इस पीडीएफ को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, कहना कि देख भाई तेरे को 1000 पीवाईक्यू सॉल्व करने फिजिक्स के, ले इस वाले पीडीएफ को सॉल्व कर ले। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर दे रखा है बच्चों, अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन रोड होल्ड्स हर अम्ब्रेला एट 53 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। तो हम मतलब यहाँ पर रेन तिरछी है बच्चों, एक लड़की जो रोड पे खड़ी हुई है वो 53 डिग्री एंगल पे अपने अम्ब्रेला को होल्ड कर रही है। इफ सी स्टार्ट रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, द रेन ड्रॉप हिट हर हेड वर्टिकली। द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल इज। देखो, जब ये यहाँ पे ऐसे खड़ी थी ना बच्चों, तो मान लीजिए रेन ड्रॉप ऐसे तिरछी आ रही थी। ठीक है, रेन ड्रॉप की एक तो वेलोसिटी थी vx और एक कंपोनेंट था बच्चों इनके पास vy। ठीक है, और ये ऐसे करके तिरछी इसके ऊपर गिर रही थी। ऐसे ऐसे करके कुछ गिर रही थी इस तरीके से। ठीक है, ऐसे गिर रही थी। इसने अम्ब्रेला ऐसे होल्ड कर रखा होगा। मैं थोड़ा इस गर्ल को यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए गर्ल यहाँ पे खड़ी थी, तो इसने अम्ब्रेला कैसे होल्ड कर रखा होगा, ऐसे करके होल्ड कर रखा होगा अम्ब्रेला, वो वर्टिकल के साथ 53 डिग्री एंगल पे। ठीक है, ये बनेगा बच्चों सीन। ये भी एंगल बच्चों 53 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एक चीज मेरे को पता लग जाएगी कि रेन की ड्रॉप के जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, 1053 डिग्री जो होगा ना बच्चों, वी एक्स डिवाइड बाई वी वाई के बराबर होगा। और ये होता है 53 होता है 4/5 के बराबर, तो 4/5 इज इक्वल टू वी एक्स डिवाइड, सॉरी 4/3 इज इक्वल टू वी एक्स डिवाइड बाई वी वाई के बराबर आ जाएगा। पहले तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में बच्चों रिलेशन आ जाएगा हमारे पास है ना। किसके एक्स और वाई कंपोनेंट है बच्चों, रेन के। रेन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, उनमें रिलेशन आ गया। अब ये गर्ल जो है ना बच्चों स्टार्ट कर दी दौड़ना। ठीक है, जब ये दौड़ना स्टार्ट करेगी तो इसके रेस्पेक्ट में मान लो यू स्पीड से, यू कितनी दे रखी है इन्होंने 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर से ये दौड़ना स्टार्ट कर दी। ठीक है, जब ये दौड़ेगी और अगर तुम इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो आपको इसको रोकना पड़ेगा। रेन के पास ऐसे एक्स कंपोनेंट था, इधर की तरफ वाई कंपोनेंट था। जब आप इस लड़की के रेस्पेक्ट में देखोगे तो लड़की की वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। 20 किलोमीटर पर आवर को आपने उल्टा करके ऐड कर दिया है ना। अब इसको रेन ड्रॉप नीचे आती दिखाई दे रही है, मतलब एक्स कंपोनेंट जो है ना वो 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर रहा होगा। वैसे भी बच्चों आपको मैं बता देता हूँ, जब भी किसी चलते हुए बंदे को रेन ड्रॉप वर्टिकली आती दिखाई दे तो मतलब रेन ड्रॉप की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और बंदे की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर है। ठीक है, तभी रेन ड्रॉप उसको वर्टिकली आती दिखाई देंगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रेन, जो रेन ड्रॉप है बच्चों, उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट हमने इन्होंने पूछा है, क्योंकि इस लड़की को तो ये वाला तो कंपोनेंट अब दिखाई नहीं देगा। इस चलती हुई लड़की को सिर्फ वाई डायरेक्शन में आती दिखाई देगी, रेन नीचे आती दिखाई देगी। तो स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल, जो कि वी वाई होगा। तो वी वाई की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगी, वी वाई को उधर ले जाओ, ये 20 इंटू 30 60 डिवाइडेड बाई दिस 15 किलोमीटर पर आवर से बच्चों रेन ड्रॉप नीचे आ रही होंगी। ऐसे करके बच्चों हम इसको कर देंगे खत्म। द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल क्या हो गया, 1053 सही लिखा था ना मैंने, 4/3 के बराबर होता है वी वाई जो आएगा, दैट इंटू दैट। तो द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल 15 किलोमीटर पर आवर आ रहा है ना मेरा। तो 1053 इक्वल टू, if she start running without umbrella with a speed of 20 kilometer per hour। ये तो सही तो किया है मैंने, आंसर दिया क्या है इसका, डी ऑप्शन दे रखा है, तो इन्होंने गलत आंसर दे दिया फिर ना। द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल तो बच्चों ये आएगी, लेकिन
जो रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी होगी ना विद रेस्पेक्ट टू गर्ल एट रेस्ट, वो आएगी 15 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर, और ये आएगा 25 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो इन्होंने गलत आंसर दे दिया, ठीक है। मूविंग गर्ल के रेस्पेक्ट में नहीं, मूविंग गर्ल के रेस्पेक्ट में तो 15 आना चाहिए, लेकिन 15 ऑप्शन है नहीं। तो मैं फिर वो रेस्ट पे जब देख रही होगी ना, जब खड़ी होगी, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला दोनों कंपोनेंट का रिजल्ट में तो 25 आ रहा होगा बच्चों। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई इसमें ना, मैं कुछ नहीं कह सकता। 1053 तो 4/3 होता है, ठीक है, वो सही है। ओके, यही है बच्चों ने, इन्होंने इसमें गलती कर दी, ठीक है। इन्होंने द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल, नो विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडिंग गर्ल होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। ये गलत है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो फिर हम ये वाला आंसर करके आ जाएंगे, ठीक है। जेई मेन में यार ऐसा हो जाता है कई बार ना, डी ऑप्शन दे रखा था उसका। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम्स आर शोन इन द फिगर। दो लड़के हैं बच्चों, अपने घर लौट के आ रहे हैं और उनके पोजीशन टाइम ग्राफ है हमें दे रखे हैं। और देखो इन्होंने बोला है कि कौन स्कूल के ज्यादा पास रहता है, कौन दूर रहता है, कौन तेज चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है। एक बात तो देखो मेरे को यहाँ से ही समझ में आ रही है, फाइनली जब ये रुक रहा है ना, इसकी पोजीशन ये है, और ये जब रुक रहा है ना बच्चों, इसकी पोजीशन ये है, ठीक है। तो कौन ज्यादा दूर रुक रहा होगा, ऑब्वियसली बात है बी वाला ज्यादा दूर रुक रहा है। तो कौन ज्यादा दूर रहता होगा बच्चों, क्योंकि दोनों का इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है ना, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बी वाला बच्चों ज्यादा दूर जा रहा है और ए वाला कम दूर जा रहा है, तो बी दूर रहता है, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, ये सही हो जाएगा। ए वाला बच्चों स्कूल के ज्यादा पास रहता है, एक ही डिस्टेंस स्कूल से कम है। देखो बच्चों ये ध्यान रखना, ए वाला यहाँ रहता है, बी वाला यहाँ रहता है, ठीक है। ए वाले का घर यहाँ है, बी वाले का घर यहाँ है, और दोनों यहाँ से। ए वाला बच्चों तुरंत चलना चालू कर दिया है, t=0 पे चलना चालू कर दिया है, ए ऐसे करके ए तक जाना है। बी वाला बाद में चलना चालू किया, देखो यहाँ तक तो चल ही नहीं रहा था, एक्सचेंज ही नहीं हो रहा था इसका, लेकिन उससे पहले ए वाले से पहले घर पहुंच गया। पता नहीं कितना तेज दौड़ा होगा, है ना, ये जल्दी पहुंच जा रहा है घर पे। ऑब्वियस बात है, इसकी जो स्लोप है बच्चों ज्यादा दे रखी है एज कम्पेयर टू ए, तो कौन तेज चल रहा है बच्चों, बी वाला तेज चल रहा है। ए ट्रेवल फास्टर, नो। ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच द होम, नहीं। ए को ज्यादा टाइम लग रहा है घर पहुंचने में ना, इस ग्राफ से ए इतना टाइम ले रहा है। बी वाला बस बच्चों यहाँ से यहाँ तक का टाइम, मतलब वो रुका हुआ है तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे। ए को ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन ज्यादा, बी ट्रेवल फास्टर देन ए, ई वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एंड ई, ये वाला बच्चों आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपको टिक करके आना होगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका बच्चों करेक्ट आ जाएगा। इजी था, ज्यादा कुछ था नहीं, बस थोड़ा दिमाग लगाना था, काम खत्म हो जाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। A passenger sitting in a train A moving at 90 km per hour observe another train B moving in the opposite direction for 8 seconds. If the velocity of the train B is 54 km per hour, then the length of the train B is। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बंदा ए वाली ट्रेन में बैठा हुआ है, अब उसके सामने से एक ट्रेन पास हुई जिसकी लेंथ मान लेते हैं एल के बराबर है, ठीक है। इसकी लेंथ एल के बराबर है, ये जा रही है 54 का मतलब हो गया 54 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ये वाली 90 वाली जो चल रही है ना, 90 किलोमीटर पर आवर वाली, ये 25 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी, है ना। बंदा यहाँ पे बच्चों इसने देखना स्टार्ट किया, बंदा भी तो जा रहा होगा, तो बंदे को रोक देंगे, इसको रोक देंगे ट्रेन को ना, तो अब इसमें स्पीड ऐड कर देंगे 25 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों इस ट्रेन की, 40 मीटर पर सेकंड। अब इस ट्रेन को चलना कितना है, जो इसकी लेंथ है, क्योंकि ये तो रोक दिया हमने इसको, तो यहाँ पर रोक दिया इस पर्सन को, तो एल लेंथ चलना है, तो इसका टाइम कितना लगेगा बच्चों, एल डिवाइडेड बाई वी रिलेटिव के बराबर, और वो टाइम हमें दे रखा है बच्चों 8 सेकंड के बराबर। तो एल की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 440, तो एल आ जाएगा 320 मीटर के बराबर। डी ऑप्शन बच्चों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन बच्चों हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऐसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रेन ए मूविंग अलोंग टू पैरेलल रेल, ट्रेन ए is moving along two parallel rail track towards north with a speed of 72 km per hour and train B is moving towards south with a speed of, अच्छा 72 km per hour होता है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड, और ये होता है बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। द वेलोसिटी ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अच्छा ये वाली जो है ना बच्चों, ए वाली इधर जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, और बी वाली बच्चों इधर जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है।
द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो होता है ना, वो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए होगा। नॉर्थ वाली डायरेक्शन को बच्चों पॉजिटिव मान लेंगे, थोड़ा सा ऑब्वियस सा भी रहता है ना, इन्होंने वैसे माइनस माइनस दे रखे हैं इसलिए मैं तो ऐसे मानूंगा, नॉर्थ को ही मानेंगे हम इधर। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो आ जाएगा ना, बी की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ए की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ये आ जाएगा माइनस का 50 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में बताना था, तो माइनस का 50 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, अब बी को जब तुम रोकोगे तो ये आएगी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी। ग्राउंड की वेलोसिटी तो 0 होती है, बी की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, माइनस का 30, तो ग्राउंड इसको नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखेगा 30 मीटर पर सेकंड से, तो ये सी वाला ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बी को ग्राउंड नॉर्थ की तरफ जाता दिखेगा ना, क्योंकि बी साउथ की तरफ जा रही है ना, ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। अजीब क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये रिपीट हुआ है बच्चों ना, ये मैं एक बार शायद अपलोड मतलब सेकंड वाले सेट में बना चुका हूं इसको ना। A particle is moving in one dimension under the action of a variable force. Its initial position was 16 meter right of origin. The variation of its position x with time t is given as x is equal to माइनस का 3t की पावर 3 प्लस का 18t स्क्वायर प्लस का 16t, where x is in meter and t is in second. The velocity of the particle when its acceleration becomes 0. I don't know, इस क्वेश्चन में कुछ गलती है बच्चों ना, क्योंकि जब मैं इसमें t की वैल्यू 0 पुट करूंगा ना बच्चों, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ओरिजिन पे आ जाएगा ये। और x इन्होंने जो बोला है ना, पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अलोंग द x एक्सिस, तो x जो है बच्चों इसका x कोऑर्डिनेट है, और उसकी इनिशियल पोजीशन बच्चों 16 मीटर राइट में दे रखी थी, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ गड़बड़ लग रही है, आई पेपर में ऐसी आई होगी, ठीक है, पोजीशन x विद टाइम t इज गिवन बाय दिस। फिर भी मैं इसको कैलकुलेट तो कर देता हूँ, पहले मैं इसके हिसाब से कैलकुलेट करके देखता हूँ, फिर देखते हैं अपन ना, ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इसकी जो वेलोसिटी आएगी बच्चों क्या आ जाएगी, डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार इसको, तो माइनस का 9t स्क्वायर प्लस का 36t प्लस का 16 के बराबर आ जाएगी। इसका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों, एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, 18t प्लस का 36 के बराबर आ जाएगा, और एक्सेलरेशन 0 कब होगा बच्चों, t इक्वल टू 2 सेकंड पे, 2 सेकंड में एक्सेलरेशन 0 होगा, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, t इक्वल टू 2 सेकंड पे बच्चों। तो 4 9 36 माइनस का 36 प्लस का 72 प्लस का 16, ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 प्लस का 16, देखते हैं 52 मीटर पर सेकंड आ रही है, ठीक है, इन्होंने 52 मीटर पर सेकंड दिया, लेकिन ये वाली इन्फॉर्मेशन बच्चों फिर इन्होंने गलत दे रखी है, इन्हें पोजीशन नहीं बोलना चाहिए था, फिर या तो इनको डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए था, ठीक है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए था। अगर यहाँ पे पोजीशन की जगह पे ये डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, अब ये इतना मतलब ये दिमाग नहीं लगाते, मतलब ना ये चीज गलत है, मतलब लॉजिकली गलत है। अगर आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन होता ना, इस तरीके का नहीं होता, उसमें ये नहीं होती इनिशियल पोजीशन तुम्हारी इक्वेशन से सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, तो खैर मतलब इतना जो ज्यादा दिमाग लगाएगा, जेई मेन के क्वेश्चन में बच्चों कई बार ये होता है, ज्यादा दिमाग लगाने वाले का बेचारे का गलत हो जाता है, और जो दिमाग को थोड़ा साइड में रख के सॉल्व कर रहा होता है बिना ज्यादा लॉजिक वॉजिक में जाए, उसका सही आ जाता है। यही तो बस इन पेपर के लेवल को थोड़ा डाउन कर देते हैं चीजें। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, आप लोगों का इंतजार करते हुए, अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x इक्वल टू 0 अलोंग द x एक्सिस विद द वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे फंक्शन ऑफ x दे रखी है, और इसका एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन्होंने हमसे पूछ लिया है। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए, देखो जब भी वेलोसिटी ऐसे दे रखी हो ना बच्चों, रूट के अंदर a प्लस का bx, ये ध्यान रखना, तो इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना बच्चों ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी वेलोसिटी ऐसी दे रखी हो ना, तो एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट होता है। हमें वेलोसिटी ऐसी दे रखी है, a की वैल्यू 0 दे रखी है, b की वैल्यू 4 को अंदर भेज दोगे 16 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, खैर कोई ना। एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है बच्चों dv डिवाइडेड बाई dt, जब भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी होती है ना बच्चों, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। और दूसरा होता है बच्चों v dv बाई dx, जब भी बच्चों वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखी होती है ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, वेलोसिटी दे रखी है मुझे फंक्शन ऑफ x, तो एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, v इंटू dv डिवाइडेड बाई dx। एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों v जो कि 4 रूट के अंदर x के बराबर है, इंटू dv डिवाइड बाई dx कितना आ जाएगा 4, इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों, ये आ जाएगा 2 रूट के अंदर x के बराबर, ठीक है, रूट के अंदर x है, रूट के अंदर x कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस में जब बच्चों जो तो वेलोसिटी ऐसे दे रखी हो ना, और तुम्हें पूछे कि इतना डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, तो हमेशा कोशिश करना कि जो एक एवरेज वेलोसिटी जो है ना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस का फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 का जो फॉर्मूला लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है,
इस वाले फॉर्मूले से करना, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 होती है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और अगर वेलोसिटी इस तरीके की दे रखी होती है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कोशिश करना, वेव ऑन स्ट्रिंग वगैरह में इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t equal to 0 with velocity of 5 I cap meter per second in the xy plane under the action of the force which produces the constant acceleration of 3 I cap plus का 2 j cap meter per second square. If the x coordinate of the particle at that instant is this, then the speed of the particle at that time is this. देखो बच्चों ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल x और y डायरेक्शन में दोनों में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी उसके बारे में हमें दे रखी है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी वेलोसिटी बच्चों 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है, एक्सेलरेशन बच्चों इसका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर दे रखा है, और ये बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर दे रखा है, ठीक है। ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था। अब क्या हो रहा है बच्चों के एक मोमेंट पे इसका जो x कोऑर्डिनेट है, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, जब भी मोशन इन 2 डायमेंशन होता है ना तो हम उसको ब्रेक कर लेते हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन की तरह आप ब्रेक कर सकते हो। आपको ये समझ में आ रहा है कि x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये 3 है और ये कांस्टेंट है, आप बोलोगे यस। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी दे रखी है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन जो होगा ना बच्चों, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो ux इंटू टी प्लस का हाफ ax इंटू टी स्क्वायर के बराबर होगा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए x डायरेक्शन में, जब इसका पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 84 हो जाए, ux हमें 5 के बराबर दे रखा था, तो वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ 3 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा बच्चों 3t स्क्वायर प्लस का 10t माइनस का 2 से इसको मल्टीप्लाई करो और दोनों 16 168 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो t की वैल्यू आ जाएगी ना, t इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर प्लस का 4ac, तो 12 12 अट्ठे 96, 12 चिंग 72 और 9 81, 12 का 12 8 20, ठीक है। ये आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए जो कि 6 के बराबर आ जाएगा। तो माइनस का 10 प्लस माइनस का रूट के अंदर 2116, ये आ रहा होगा बच्चों ना 10 डिवाइड बाई 10, 2116। इसमें बच्चों मुझे लग रहा है कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, है ना। कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व, 45 का जो स्क्वायर होता है ना बच्चों, 45 का जो स्क्वायर होता है, जैसे मुझे इसका देखना है, तो होता है 55 25 और 5 20, ये 2025 होता है करीब करीब ना। मुझे लग रहा है 46 का स्क्वायर होगा, है ना। और फिर इसको तुम चेक कर लेना, 46 माइनस का 10 36 आएगा, 36 डिवाइड बाई, तो टी की वैल्यू बच्चों हमारे पास 6 सेकंड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। टी की वैल्यू 6 सेकंड के बराबर आ जाएगी। मैं थोड़ा रिस्क लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। टी की वैल्यू बच्चों 6 सेकंड के बराबर आ गई। अब इसका x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितना हो जाएगा 6 सेकंड के अंदर, x कंपोनेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी 5 थी प्लस का एक्सेलरेशन 3 था, 3 इंटू 6 18 5 23 मीटर पर सेकंड। y कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों इसका, y कंपोनेंट y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, एक्सेलरेशन था 2 के बराबर, 2 इंटू 6 12 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 12 का स्क्वायर विच इज 144, 23 का स्क्वायर, 23 दूनी 46 प्लस का 6, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 3 7 673, रूट के अंदर 673 बन जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों 673 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 673 के बराबर, यस दैट इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा लेंथी था। A ball rolls off the top of a stairway with horizontal velocity u. The steps are 0.1 meter high and 0.1 meter wide. The minimum velocity u with which the ball just hit the step 5 of the stairway will be. तो बच्चों यहाँ पे स्टेयर वे बना लेते हैं इस तरीके से ना, अच्छा ये हाइट और ये विड्थ बराबर दे रखी है कि ना। तो पहली इसको बोलेंगे, यहाँ से रोल करना स्टार्ट करिए ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी और ये होगी बच्चों पांचवी, ठीक है। पांचवी वाली को हिट करवाना है अपन को ना।
पांचवी वाली को हिट करवाना है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब यहां तक इसको पहुंचना चाहिए, यहां पे पहुंचनी चाहिए ये, इससे आगे जरा सी भी अगर पहुंच गई तो यहाँ पे गिरेगी, इस पे गिर जाएगी, है ना। तो मिनिमम वेलोसिटी यू की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ से इसको फेंका गया है इस तरीके से यू स्पीड से, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, ये वाली, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो 0.1 0.1 0.1 0.1, तो 0.4 मीटर, इसको 0.4 मीटर एक्स डायरेक्शन में चलना है, 1 2 3 4 0.4 मीटर इसको वाई डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। और भी तरीके वैसे इसको करने के, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखो, इस लाइन की इक्वेशन लिखो, इस इंटरसेक्शन पॉइंट वैल्यू पुट करके टाइम वगैरह पता कर लो, ठीक है, वो भी एक तरीका है, कोई ना। मैं दो एक्स डायरेक्शन में बच्चों इक्वेशन लगा रहा हूँ, u इंटू टी जो होगा ना बच्चों, वो 0.4 मीटर के बराबर होगा, और हाफ जी टी स्क्वायर होगा, वो भी 0.4 के बराबर होगा। तो जी की वैल्यू तो 10 होती है बच्चों, तो टी का स्क्वायर जो है 0.8 डिवाइड बाई 10 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। टी का स्क्वायर बच्चों हमारे पास इतना आ गया, तो टी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों रूट के अंदर 8 डिवाइड बाई 100 के बराबर, ठीक है। यहाँ पर ले जाकर रखा तो बच्चों, तो यू आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 8 इंटू 10, तो ऊपर 16 आएगा, 16 डिवाइड बाई 8, ये आ जाएगा बच्चों √2 मीटर पर सेकेंड। तो एक्स की वैल्यू 2 आ रही होगी बच्चों ने यहाँ से, ठीक है। ये तो मिनिमम हो गई, मैक्सिमम बोलता तो फिर मैं यहाँ पे टक्कर करवाता, ठीक है, मैक्सिमम में मैं यहाँ पे गिरवाता इसको ना, यहाँ पे फिर मैं वो 0.5 के हिसाब से इसको सॉल्व करता, यहाँ 0.5 यहाँ 0.5 लिखता, उससे आता मैक्सिमम, ठीक है। पांचवी पे टक्कर इन दो केस में करेगी ये ना, पांचवी वाली स्टेयर पे टक्कर इन दो केस में कर रही होगी। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन द इंटरवल t to t plus का 1 second are this and this respectively. The distance traveled by the particle in t plus का 2th second is. डिस्प्लेसमेंट देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड जो होता है ना, t प्लस 1th सेकंड में जो आएगा u प्लस का a डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू टी प्लस का 1, 2n माइनस का 1, ये होता है बच्चों ना डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ये फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का, ठीक है। t प्लस 1 t से t प्लस 1, जैसे किसी ने बोला 5 से 6 सेकंड, तो छठवें सेकंड में, है ना, तो छठवां सेकंड में मैंने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये लगा दिया, ठीक है। t प्लस 1 सेकंड में मैंने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये लगा दिया। इसका एक्सेलरेशन बच्चों a मान लेते हैं, तो ये कह रहे हैं कि द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन द इंटरवल t से t प्लस का 1, एक सेकंड में इसकी स्पीड में कितना इंक्रीज हो रहा है बच्चों, 50 मीटर पर सेकंड का, तो ये एक्सेलरेशन इसका 50 होगा, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, हर सेकंड बच्चों 50। मेरे ख्याल से हमें यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, हमें ये मानना ही पड़ेगा बच्चों ने, इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ए की वैल्यू बच्चों 50 के बराबर आ रही होगी, ए की वैल्यू 50 आ रही होगी, ये आ जाएगा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t प्लस 2th सेकंड, मतलब t प्लस 2th सेकंड में इन्होंने डिस्टेंस पूछी है, तो t प्लस का 2th सेकंड, इसमें आ जाएगा बच्चों ये u प्लस का 50 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू टी प्लस का 2 माइनस का 1, ठीक है। ओके ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इसको भी लिख लो बच्चों, u प्लस का 50 डिवाइडेड बाई 2, 2t प्लस का 1 आ रहा होगा, ये आ जाएगा बच्चों u प्लस का 50 डिवाइडेड बाई 2, 2t प्लस का 3 आ रहा होगा, ठीक है। देखो 4 माइनस का 1 3 आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट t प्लस 2th सेकंड में जो आ जाएगा ना बच्चों, वो आ जाएगा हमारे पास u प्लस का 25, 2t प्लस का 1 प्लस का 2t प्लस का 1, 25 दूनी 50, ये जो बन रहा है ना बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन t प्लस का 1th सेकंड जो बन रहा है, वो बन रहा है u प्लस का 25, 2t प्लस का 1। देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये हमें 125 मीटर के बराबर गिवन है, ठीक है, ये वाला 125 मीटर के बराबर ये हमें गिवन है, 125 मीटर गिवन है। तो डिस्प्लेसमेंट इन t प्लस 2th सेकंड में कितना आ जाएगा बच्चों, 125 प्लस का 50, 175 मीटर के बराबर।
मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का एक फॉर्मूला होता है u प्लस का a डिवाइडेड बाई 2n माइनस का 1, जो कि बहुत रेयर पूछा जाता है। मैं तो इसको हमेशा पढ़ाता हूँ ना तो करवाता हूँ, लेकिन इस पर क्वेश्चन रेयर पूछे जाते थे। इन्होंने जेई मेन में तो एक्सपेक्टेड नहीं होता था इस पर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड पे, लेकिन इन्होंने बढ़िया क्वेश्चन पूछ डाला इन्होंने। ये जब कह रहे हैं ना t से t प्लस का 1th सेकंड, तो मतलब t से t प्लस 1 मतलब t प्लस 1वें सेकंड में बात कर रहे हैं। तो n का काम पहली बार t प्लस का 1 कर रहा है, और दूसरी बार n का काम कौन कर रहा है, t प्लस का 2, क्योंकि उन्होंने t प्लस 2 सेकंड में बोला है। मतलब लैंग्वेज को बस उन्होंने कंफ्यूजिंग किया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द वेलोसिटी इंक्रीजेस एट 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर। ओ ये वाला बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो इसको समझना, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द वेलोसिटी इंक्रीजेस दिस मीटर पर सेकंड पर मीटर। तो ये dv डिवाइडेड बाई dx दे रखा है आपको, 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर, ठीक है। तो ये dv बाई dx दे रखा है, dv बाई dt नहीं दे रखा। मीटर पर सेकंड नहीं दे रखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं दे रखा है। मीटर पर सेकंड जो कि वेलोसिटी की यूनिट है, पर मीटर, तो dv बाई dx दे रखा है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों यहां से हमारे पास, तो पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एट अ पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज, तो इन्होंने एक्सेलरेशन पूछा जहां इसकी वेलोसिटी कितनी हो बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता था v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो जब v की वैल्यू बच्चों 20 मीटर पर सेकंड होगी और डी वी बाई डी एक्स उस जगह पे 5 के बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन बच्चों 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। लो जी आ गया आंसर, तो 100 के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जब आया था ना बच्चों मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके था, अलग था। ये थे बच्चों 10 और अमेजिंग क्वेश्चन ऑन काइनेमेटिक्स। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे, अच्छे थे, मतलब ना थोड़े डिफिकल्ट नहीं, अच्छे थे ये वाले क्वेश्चन ना। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। ऐसे बच्चों हर दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।